आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 हमारे अतीत भाग 1 अध्याय 1 कैसे कब और कहाँ का आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण हैं। इतिहास के बारे में अपन बात करें तो आज देखेंगे कि कौन सी तारीख कितनी महत्वपूर्ण है। इतिहास शब्द का वैसे शाब्दिक अर्थ ये होता है बीता हुआ कल, जिसमें अपन पढ़ चुके हैं कि जो भी बीती हुई घटनाएं हैं वो इतिहास के अंदर आती है, वो इतिहास कहलाता है। इति धनहास दो शब्दों के मेल से इसका निर्माण हुआ है। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण है ये बताना भी बहुत ज़रूरी है। आपने पढ़ा होगा, इतिहासकार लिखते हैं कौन सा युद्ध कब हुआ। इन तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया है। इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखें का महत्व इन अधिकारियों और उनकी गतिविधियों चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठा सकते हैं। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ है। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आप देख सकते हैं कि इस जुड़ाव एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं ब्योरों का ही इतिहास माना जाता था। ये इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार ये लिखते हैं कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कौन सा कार्य किया। अब देखिए, जब अपन इतिहास में कुछ ऐसे बदलाव देखते हैं तो अपन को पता चलता है कि जैसे आप उदाहरण आया है कि चाय पीने वाले व्यक्ति को आप देख सकते हैं कि सुबह उठते ही वो चाय पीता, लेकिन ये चाय का प्रचलन कब शुरू हुआ। रेलगाड़ी को आप देख सकते हैं कि रेलगाड़ी कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई। और उसके बाद जब आप इतिहासकार अधिकतर इतिहास में ये लिखते हैं कि जब आप राजा महाराजाओं के इतिहास देखते हो तो उसमें क्या लिखा हुआ होता है। उसमें ये लिखा हुआ होता है कि कौन से राजा का कब राज्याभिषेक हुआ, कब उसके घर में संतान पैदा हुई, कौन से युद्ध उसने लड़ा। अधिकतर यह जानकारियाँ इतिहास में छपी जाती है। कौन सी तारीख है। कुछ तारीखों का महत्वपूर्ण मानना पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बोलते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। वे इसलिए महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं कि समय का हमेशा साल या महीनों के पैमानों पर ही नहीं देखा जा सकता है। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी ज़बान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती है। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ। इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते हैं या आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के समय होते हैं। अलग अलग अध्यायों में अपने दूसरे गवर्नर जनरलों में वेलेस्ली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते थे। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन गतिविधियों के सारे तारीखों को महत्वपूर्ण मानते हैं। अब देखिए, जब अपन देखते हैं कि चाय का उदाहरण दिया तो उसमें देखा है कि
जब भारतीय चाय पीते हैं तो ये अब चाय किस दिन पीना शुरू की है, ये कोई इसमें स्पष्ट तिथि मान्य नहीं है। अंग्रेज़ों ने यहाँ भारत में अपना शासन स्थापित किया, अब व्यापार के माध्यम से आए थे, लेकिन यह कोई तिथि नहीं बताती है कि इस दिन से अंग्रेज़ों ने अपना शासन स्थापित किया। हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी है। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और इतिहास को हम अलग अलग काल खंडों में बांटने की कोशिश करते हैं। इसकी भी एक राज चलता था यहाँ चारों ओर, केवल धार्मिक बेर जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासनकाल को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थाओं और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन को स्वीकार किया जा सकता है। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस युग के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? अगर ऐसा है तो फिर समस्याएं इतिहास को इन खंडों में बांटने की समझ में पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। इनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं जैसा कि आप इस किताब में पढ़े हैं? इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई और इन सारी समस्याओं को लेकर अंग्रेज़ों ने यहाँ अपनी जितनी भी समस्याएं थी उन सारी समस्याओं का समाधान यहाँ भारत में खोजा। वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव कर रहे थे, इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। अब कक्षा कार्य। पहला प्रश्न है, इतिहास को किसका पर्याय माना जाता है? दूसरा प्रश्न है, कौन से सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें समय के बाद? तीसरा प्रश्न है, इतिहास हमें क्या जानकारी देता है? गृह कार्य में 4 प्रश्न हैं। कौन सी तारीखों के महत्वपूर्ण होती हैं? हम इतिहास या कहानी को लिखते समय टुकड़ों में क्यों बांटते हैं? हम अवधियां कैसे तय करते हैं? औपनिवेशिक क्या होता है?